शूट कर रहा हूँ वो मैं शूट कर रहा हूँ 4K 24 FPS लीनियर प्लस होराइजन। ये मैं शूट कर रहा हूँ 5.3K 30 FPS वाइड एंगल पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू सो मच कि आपने इतना वेट किया एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको वेट कराया एक्चुअली, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। सो बहुत जल्दी व्लॉग्स कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट हो जाएंगे मेरे चैनल पर। बट आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड अनबॉक्स करने वाला हूँ अपना ब्रांड न्यू GoPro 10। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा आपको कि GoPro 10 पे मैंने क्यों स्विच किया, और अगर आप न्यू व्लॉगर हैं या आप नॉर्मल अपना जर्नी करते हैं, आपको अपने जर्नी को कैप्चर करना है, तो GoPro क्यों बेस्ट होगा और मार्केट में और क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जिस पे आप स्विच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग एंड अनबॉक्स करते हैं GoPro 10। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं GoPro का बॉक्स। इस तरह का मेरा GoPro का बॉक्स आया था जब मैंने ऑर्डर किया था, और मैंने इसे ऑर्डर किया है बिग बिलियन डेज में। मैं इसका प्राइस भी आपको बताऊंगा, पर आपको एंड तक देखना होगा इस वीडियो को। GoPro के बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको क्या मिलता है? GoPro इटसेल्फ, GoPro माउंट्स, USB केबल एंड एक GoPro की बैटरी। कुछ इस तरह का बॉक्स आप इसे देख सकते हैं। ये इसमें बताया गया, इसमें फीचर्स हैं। बॉक्स में कुछ इस तरह का आता है। मुझे GoPro का बॉक्स एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट करता है। इसका जो कलर है ना, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, ऑलरेडी मैंने इसे ओपन कर लिया है, पर जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपको मिलता है कुछ इस तरह का GoPro का बॉक्स। ये जो GoPro का बॉक्स है ना, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, तो सबको मिलता है। अगर आप GoPro 9 भी ऑर्डर कर रहे हैं, 10 भी ऑर्डर कर रहे हैं, 11 भी कर रहे हैं, तो बॉक्स आपको इसी तरह से मिलेगा। GoPro के बॉक्स को ओपन करते ही आपको USB केबल, GoPro जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो क्वालिटी आप अभी चेक कर सकते हैं कि सनलाइट या इंडोर में कैसी आ रही है। बाकी मैं सेपरेटली इस पर एक क्लिप्स भी बना के आपको दिखाऊँगा और डिस्कस करूँगा कि क्वालिटी कैसी है एक्चुअली। USB केबल, GoPro माउंट्स मिलते हैं, 2 GoPro माउंट्स मिलते हैं। उसके साथ आपको मिलता है यूज़र मैनुअल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो आ रहा है कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। तो जो भी रिव्यू मैं दे रहा हूं ये जेन्युइन मेरे एक्सपीरियंस पर है, जो भी मैंने 5-6 दिनों में वीडियो बनाकर या इसकी क्वालिटी को देखकर समझा है। अगर हम डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो उसको मैं दूंगा A+, क्योंकि जो क्वालिटी है और जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी है। और पहले से 7 और 8 को मैंने देखा है, 9 को भी देखा है। 9 और 10 में ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं, बट जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है GoPro 10 की 7 और 8 की कंपैरिजन। सबसे पहले डिफरेंस यह आ जाता है कि 7 और 8 वाटरप्रूफ केस के साथ आते थे, तो उससे जो GoPro होता था वो उसकी वेट बढ़ जाती थी। बट अभी क्या है, जो GoPro 10 है इसकी बॉडी ही वाटरप्रूफ है। आपको अगर आप 10 मीटर और 33 फीट पानी में जा रहे हैं तो आपको केस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप उससे ज़्यादा जाते हैं या डाइव करते हैं देन आपको यूज़ करना है वाटरप्रूफ केसिंग। The GoPro 10 has a compact and rugged design and that's perfect for a wildest adventure। अब हम बात करते हैं इसके की फीचर्स की। 23 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आता है, 5.3K 60 FPS पे आप सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं, 4K 120 FPS पे आप नॉर्मल वीडियो भी शूट कर सकते हैं। जो इसका बेस्ट फीचर मुझे लगा वो लगा स्टेबलाइजेशन। हाइपर स्मूथ 4.0 के साथ इसका स्टेबलाइजेशन आता है और सुपर स्मूथ आप फुटेज क्लिक कर सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं। टाइम लैप 3.0 के साथ आता है, जिससे आप फैंटास्टिक आप टाइम लैप बना सकते हैं GoPro 10 के साथ। हेलो एवरीवन, टाइम हो रहा है 2:30 एंड इट्स बेस्ट टाइम टू शो यू डिफरेंट क्लिप्स इन डिफरेंट मोड्स। और अभी सनलाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मैं शूट कर रहा हूँ 4K 24 FPS लीनियर प्लस होराइजन। अब इसमें आप देख सकते हैं मेरे टी शर्ट का कलर मेरे फेस पे जो सनलाइट पड़ रहा है उससे, और जैसे ही मैं जस्ट अपोजिट जाता हूँ तो कैसा आता है। एंड देन अगर मैं आपको सिटी दिखाऊं, क्लैरिटी देखिए वीडियो की,
क्लाउड्स देखिए, ग्रीनरी देखिए, ये वाइब्रेंट कलर में मैं शूट कर रहा हूँ। सो अब मैं जा रहा हूँ अपना मोड स्विच करने। ये वीडियो क्लिप है 2 और ये मैं शूट कर रहा हूँ सिर्फ वाइड एंगल में। जो पहले मेरा मोड था वो सब कुछ सेम है, 4K 24 FPS, जस्ट वाइड एंगल, और कलर जो है वो वाइब्रेंट ही रखा है मैंने, और बिट रेट जैसा मैंने आपको सेटिंग में दिखाया था सब कुछ सेम ही है। तो सनलाइट पड़ रही है, आप देख सकते हैं। एंड अब जैसे ही मैं अपोजिट जाता हूँ वाइड में तो ऐसा होगा। एंड बैक साइड आप ये देख सकते हैं पूरा सिटी दिख रहा है। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ यहाँ पर आकर, अगेन सेम थिंग, बस एंगल चेंज हुआ है तो जो सिटी व्यू है वो कम्प्लीटली आ रहा है। ये मेरे टेस्ट का 3rd क्लिप है। इसमें मैंने चेंज किया है सिर्फ और सिर्फ FPS। ये शूट हो रहा है 4K 30 FPS और वाइड एंगल कैमरा ही है। और आप ये देख सकते हैं पूरा सिटी का व्यू। जैसे मैं अपोजिट जाता हूँ लाइट के, सनलाइट के, तो इस तरह से डार्क मेरा फेस आ रहा होगा। और ये है सिटी, कलर आप चेक कर सकते हैं, ग्रीनरी देख सकते हैं, क्लाउड देख सकते हैं। एंड मेरे जो फेस पे लाइट पड़ रही है, मेरे टी शर्ट का कलर, मेरे फेस का, ये सब नेचुरल है। बट इसमें जो कलर है जो मैंने वो नेचुरल से वाइब्रेंट कर रखा है, तो हल्का सा आपको सैचुरेटेड दिख रहा होगा। एंड नाउ मैं चेंज करता हूँ 5.3K पे, देखता हूँ। हेलो एवरीवन, ये है मेरा वीडियो क्लिप 4। ये मैं शूट कर रहा हूँ 5.3K 30 FPS वाइड एंगल पर। अपोजिट जाते ही सेम चीज़ होगा, सेम इशू आएगा। और जैसे ही सनलाइट में आता हूँ तो ये फेस दिखेगा आपको। और ये है सिटी का व्यू। जैसे मैं दौड़ लूँ अगर तो भी ऐसे ही रहेगा। सो गाइज़, ये है मेरा वीडियो क्लिप 5 जो मैं शूट कर रहा हूँ। और ये मैं एकदम बेसिक पे शूट कर रहा हूँ 1080 60 FPS वाइड एंगल में। अगर आपको स्टोरेज बचाना है, अगर आपको बैटरी बचानी है, तो ये सबसे बेस्ट मोड है। वीडियो क्वालिटी आप देख लीजिए, ऐसे आएगी सनलाइट में जब भी आप शूट करेंगे। फेस पे आप देख सकते हैं लाइट पड़ रहा है, मेरे टी शर्ट का कलर। एंड देन अगेन मैं अगर आपको सिटी दिखाऊँ तो इस तरह की है। अभी मैं शूट कर रहा हूँ 4K 30 FPS वाइड एंगल पर। मैं आपको बता दूँ जो टोटल टाइम लगा मुझे GoPro चार्ज करने में, वो मुझे लगा 1 hour 30 to 40 minutes। इसमें 100% चार्ज आता है। बट जैसे ही मैं यूज़ करता हूँ, आई गेस विद इन 1 hour मैं कह लूँ, या 10 to 15 क्लिप्स में अच्छी 1-2 मिनट्स की बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो ऑल अराउंड 15 to 20 मिनट की जो वीडियो बनती है अभी जो मैं देख रहा हूँ, उसमें ये डिस्चार्ज आता है। बट मैं अभी और आगे बनाता रहूँगा और देखता रहूँगा अलग अलग एंगल्स में कैसा होता है और अलग अलग मोड्स में कितने देर बैटरी चलती है। दूर कर रहा हूँ मैं, ये सारे एंगल्स आप देखते रहिए, मैं मूव करता जा रहा हूँ, तो सारे वीडियो क्लिप्स देखते रहिए आपको समझ में आएगा। अगर डार्क में जाके मैं बात करता हूँ तो इस तरह से आएगा। और जो वॉइस है, जितनी भी अभी तक इस वीडियो में आपने वॉइस जो सुना है वो नेचुरल GoPro का ऑडियो है। मैंने कोई माइक नहीं लगा रखी है, तो आपको थोड़ा सा देखना होगा। अगर आप बहुत ही धीमे बोलते हैं तो आपको माइक यूज़ करना पड़ेगा, और इन फ्यूचर मुझे भी देखना होगा कि मैं माइक यूज़ करता हूँ या नहीं करता हूँ। सो गाइज, अब तक की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी इस GoPro 10 के बारे में, और कोशिश किया कि आपको अपने पिछले 8 दिनों में जो भी मैंने GoPro यूज़ किया है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे जेन्युइनली शेयर कर पाऊँ, और मैंने किया भी है। आपको अलग अलग वीडियो क्लिप्स मैंने दिखाए इन दी एंड ऑफ द वीडियो, और आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अभी तक का पर्सनली मेरा जो फेवरेट रहा वो 4K 30 FPS रहा। 4K 24 FPS भी अच्छा है, बट मैंने एक चीज़ जो नोटिस की कि जब मैं कंप्लीट सनलाइट में वीडियो बना रहा हूँ, तो जो मेरे चेहरे का, जो मेरे फेस पे जो कलर जो मैंने वाइब्रेंट रखा है, वो काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट कर दे रहा है। सो मैं अभी आगे से ध्यान रखूँगा और मैं उसको नेचुरल रखने की कोशिश करूँगा, और अलग अलग जगहों पे मैं चेंज करूँगा। और मैं पर्टिकुलरली पिछले नेक्स्ट कुछ ब्लॉग्स में ये बताऊँगा भी आपको। अभी जो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 4K 30 FPS होराइजन प्लस लीनियर पे। सो मैं प्राइस बता दूं, आप सब वेट कर रहे होंगे प्राइस जानने का। तो GoPro जो है मैंने सेल में ख़रीदा, तो ये मुझे पड़ा 26,000 का। बट अभी जो प्राइस हैं और उससे पहले जो प्राइस होंगे वो अराउंड 28-34,000 का मिलेगा। बट एक्चुअली बॉक्स का जो प्राइस है वो है 54,000 का। अभी मैंने आपसे कहा था कि आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं
तो आप पे डिपेंड करता है, आप स्मार्टफोन से भी शूट कर सकते हैं। अगर आप आईफोन चाहें तो आईफोन से शूट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो गोप्रो भी ले सकते हैं। DJI Osmo का भी एक्शन कैमरा अवेलेबल है मार्केट में, आप वो देख सकते हैं। और पर्टिकुलरली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा गोप्रो पे शिफ्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग से भी गोप्रो में बनाएंगे तो आपकी वीडियो जो क्वालिटी हो वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बट वैसे पिछले 3-4 सालों में मैंने सिर्फ स्मार्टफोन से ही अपने सारे ब्लॉग्स बनाए हैं, और आप वो जाकर देख सकते हैं। उससे मैंने 5K सब्सक्राइबर गेन किया है, और अभी जो है मैं गोप्रो स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा प्रोफेशनली वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो वीडियोज़ आएँ वो ज़्यादा अच्छी मैं दे पाऊँ, जिससे आपको भी मज़ा आए। तो नेक्स्ट कंटेंट्स में आपको वीडियो क्वालिटी तो अच्छी दिखेगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ अपने कमेंट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी ट्रैवल अपडेट या कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट के सारे रिप्लाई देता हूँ। सो मैं आपको एक चीज़ और शेयर कर दूँ कि मैं वियतनाम ग्रुप ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ, और अगर उसके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वो ग्रुप ट्रिप कब स्टार्ट होगी, कितने दिन की होगी, क्या प्राइस होगा, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। और आपको इंस्टाग्राम से मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लूँगा, और अपने ग्रुप में आपसे डिस्कस कर लूँगा उसके बारे में। अगर आप चाहते हैं आइटनरीज़ साउथ ईस्ट एशिया या किसी भी कंट्री की, तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चाहें या फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक या फिर अपनी ID बता दूंगा, और आप चाहें तो यहाँ से भी देख के मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।